अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुकमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लाहौर का इलाका फैसल टाउन, यहाँ पर एक खूबसूरत ख्वाजा सरा को शहरक काट कर इसके अपने ही दोस्तों की जानिब से कत्ल कर दिया गया। इस ख्वाजा सरा का नाम पलवशा है और इसका असल नाम जमान है। 22 साल इसकी उम्र थी और ये लाहौर तकरीबन 2 माह पहले शिफ्ट हुआ था। असल ताल्लुक इसका बहावलपुर से है। फैसल टाउन में कोठा पिंड और उसके फ्लैट्स में ये अपने एक और ख्वाजा सरा दोस्त के साथ रिहाइश पजीर था जिसका नाम महविश है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्ज़िमान जो इसके कत्ल में गिरफ्तार थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, पुलिस ने इतनी विजिलेंसी कैसे दिखाई, कैसे उन कातिलों तक पहुंचा गया, जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारी पुलिस जब कुछ करना चाहती है तो सब कुछ कर लेती है, बस इनकी नीयत होनी चाहिए कि इन्होंने किसी मुल्ज़िम को पकड़ना है। तो जनाब, कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 2 महीने पहले ख्वाजा सरा पलवशा, जिसका असल नाम ज़मान है, ये फैसल टाउन कोठा पिंड का इसने फ्लैट जो था वो किराए पर लिया और इसके साथ वाले फ्लैट में 2 कमरों का ये फ्लैट था जिसमें साथ वाले में महविश रहा करता था। महविश जो था आज से तकरीबन 3-4 रोज़ पहले जब मालूम हुआ ये कत्ल हुआ है, ये फ्लैट पर पहुंचा, बाहर ताला लगा हुआ था। महविश का ये कहना है कि अक्सर ऐसे हम अंदर ही मौजूद होते थे लेकिन बाहर ताला लगा देते थे ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर जब कोई नॉक होता था चाबी अंदर से दी जाती थी और बाहर वाला ताला खोल के अंदर चला जाया करता था। तो उसका ये कहना था कि मैंने किसी से पैसे लेने थे तो मैं चुंगी वाली साइड पर गया और इसको सही सलामत छोड़ कर गया था। जब मैं वापस आया तो बाहर ताला लगा था। पलवशा को मैंने बहुत ज़्यादा दरवाज़ा नॉक किया, उसके बाद मैंने ताला तोड़ा। जब अंदर गया तो बरहना हालत में पलवशा जो था वो मर चुका था, उसकी शहरक काटी हुई थी, छुरियों के उस पर वार किए हुए थे। इसने फौरी तौर पर जाकर करीब ही इसका गुरु रहता था उसको बताया कि इस तरह से ये हादसा रूनुमा हो गया है पलवशा के साथ। जो गुरु था उसने 15 पे कॉल की, पुलिस आई और फिर उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ कर दिया। ये जो ख्वाजा सरा था पलवशा, ये डांस करता था, लोगों के फंक्शंस में जाकर वहाँ डांस करता था और इसकी दूसरे मर्दों के साथ भी दोस्ती थी जो अक्सर इसके फ्लैट पर आते थे और रातें गुजारते थे। अच्छा, उसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए, सीसीटीवी कैमरास। तकरीबन 1 दिन पुलिस का ये कहना है कि हम लगे रहे। सीसीटीवी कैमरास की मदद ली गई लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन यहाँ आया कौन यहाँ गया। महविश से पूछा गया कि भाई यहाँ कोई आया था, तुम बताओ, तुम इसके साथ रहते थे। महविश ने भी कहा कि मुझे कुछ नहीं पता और आसपास के ख्वाजा सराओं को कुछ भी किसी भी बात का इल्म नहीं था। पुलिस ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा एविडेंस या आप कह लें सहारा जो होता है वो मकतूल का या जिसने कत्ल किया उसका मोबाइल फ़ोन होता है। लेकिन इसके पास से, महविश के पास से, पलवशा के पास से कोई फ़ोन भी नहीं मिला। फिर हमने पलवशा का नंबर ट्रेस करवाया तो उसकी आखिरी लोकेशन जो थी वो कैंपस, लाहौर कैंपस है, वहाँ की आ रही थी। तो उसके बाद वहाँ से जाके जो था पलवशा का फ़ोन उसको ऑफ़ कर दिया गया। उसके बाद हमने चेक किया कि इस फ़ोन के अंदर दोबारा कौन सी सिम एक्टिवेट हुई। तो वो जब वो निकलवाया गया तो पता लगा कि पलवशा की सिम निकाल के उसी मोबाइल में जो पलवशा का था उसमें तारिक नामी एक बंदे की सिम जो थी वो डली थी। उसके बाद कहते हैं हमने मज़ीद पता लगाया तो हमें मालूम ये हुआ कि उसी रात हाल रोड पर तारिक नामी एक शख्स ने आकर ये मोबाइल बेचा है 21,000 रुपये के एवज़ और अपना शनाख्ती कार्ड वहाँ पर दिया था। उसके बाद उन्होंने तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए, तारिक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि हमारे पास ये वाहिद क्लू तारिक का आया, लेकिन हम तारिक के जो आईडी कार्ड पर एड्रेस था हम एकदम वहाँ रेड नहीं करना चाहते थे कि वो अलर्ट ना हो जाए और वहाँ से स्लिप ना हो जाए या स्किप ना हो जाए। कहते हैं उसके बाद हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें तारिक तक पहुँचना हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कहते हैं उसके बाद आईजी पंजाब ने एक मैकेनिज़्म बनाया है कि पंजाब के जितने भी होटल्स हैं ना उन सब में जब कोई इन होता है, आउट होता है, एंट्री करता है, चेकआउट करता है, वो सिस्टम तक, मेरे ख्याल में उसको गालिबन होटलिंग एआई कोई सिस्टम कहा जाता है, उसमें उनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो आ जाता है। ये हमारे पास आखिरी क्लू था, पुलिस का कहना है।
पुलिस ने कहा कि हमने उस होटल की चेकिंग की गई और तमाम होटल्स में वो आईडी कार्ड दिया कि हमें बताएं कि इस आईडी कार्ड तारिक नामी कोई बंदा किसी होटल में चेक इन हुआ है। तो हमें पता लगा कि मुल्तान में एक होटल है और वहाँ पर तारिक नामी इस शख्स की एंट्री हुई है। हमने मुल्तान की पुलिस से रब्ता किया, जो यहाँ पर मॉडल टाउन फैसल टाउन की पुलिस है। वहाँ पे उन्होंने उस होटल में रेड किया तो तारिक कमरे से बरामद हुआ और तारिक के साथ इम्तियाज़ एक और शख्स भी बरामद हुआ। दोनों को जो है वो लाहौर लाया गया। अब दोनों की खूब छित्तर परेड की गई, दोनों के साथ इन्वेस्टिगेशंस की गई तो हकाइक कुछ ऐसे सामने आए कि पलवशा के पास कोई 2.5 लाख रुपए की रकम मौजूद थी और पलवशा का अपना भाई भी जो था, इमरान इसका नाम है, ये लाहौर में मजदूरी करता था। पलवशा की बहन की शादी थी, इन्होंने बहावलपुर जाना था और 2.5 लाख रुपए, तकरीबन 2.5 लाख रुपया इन्होंने जमा किया हुआ था। तारिक और इम्तियाज़ जिसका दोस्त है, ये भी मजदूरी करते थे लाहौर में। इन्होंने सोचा कि हम पलवशा से ये रकम हथे आएँ, तो इन्होंने पलवशा को डराना धमकाना था बकौल इनके, लेकिन वो डराने धमकाने में इनसे कत्ल हो गया। हुआ ये कि जो तारिक ने कहानी बताई है कि जिस दिन ये कत्ल हुआ, महविश में और यानी तारिक खुद और इम्तियाज़ ये फ्लैट पर मौजूद थे पलवशा के साथ। महविश को कोई काम आ गया, वो चला गया और उसके बाद तारिक का ये कहना है कि इम्तियाज़ भी चला गया और उसके बाद उसने जो कहानी नरेट की वो ये थी कि तारिक और जो पलवशा थे वो एक कमरे में थे, इम्तियाज़ ऊपर से आया, दोनों नीम बरहना हालत में मौजूद थे। और फिर हुआ क्या कि इम्तियाज़ छुरी लेकर आया और कहते हैं कि हमने डराना था, लेकिन वो छुरी इतनी तेज़ थी कि जब पलवशा के गले पर रखी तो उसकी शहरक कट गई और उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जब कत्ल इनसे हो गया, इन्होंने वहाँ पर लगाया ताला, उसका मोबाइल फ़ोन पकड़ा, उसको जाकर बेचा, इनके हाथ वो रकम भी ना आई और उसके बाद ये मामला इस तरह से रूनुमा हुआ। पुलिस का ये कहना है कि हम इब्तिदा में महविश से पूछते रहे, महविश ने हमें कुछ नहीं बताया, ऑल्दो कि महविश इस कत्ल में मुलव्वस नहीं था, लेकिन उसको पता था कि तारिक और इम्तियाज़ इनके साथ राब्ते में है। फिर इन्वेस्टिगेशंस में ये बात मालूम हुई कि एक ये लेन देन का मामला था, 2.5 लाख रुपए वो हथियाना चाहते थे इम्तियाज़ और तारिक दोनों मिलकर पलवशा से, और साथ ही साथ तारिक अक्सर आकर इसके साथ रातें गुजारता था पलवशा के साथ, और पलवशा की दोस्ती और मर्दों से भी थी जो कि नॉर्मली ख्वाजा सराओं की होती है। पलवशा का ये मामला जो था वो तारिक बहुत नापसंद करता था और उसका था ये मेरे तक ही महदूद होकर रहे। तो ये दोनों वजह बनी जिसकी बिना पर तारिक और इम्तियाज़ ने मिलकर पलवशा को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर मैं जब पुलिस का मैंने बयान सुना, कुछ अपने रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली, तो मैं ये हैरान हुई कि हमारी पुलिस जब कुछ करना चाहती है ना तो लिटरली वो सब कुछ कर गुजरते हैं, इनकी नीयत होनी चाहिए। बहरहाल लाश जो थी उसको पोस्टमार्टम के लिए जिना हॉस्पिटल वहाँ पर मुंतकिल किया गया। उसके बाद इसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ और उसके बाद इसके आबाई इलाके बहावलपुर इसकी लाश रवाना कर दी गई। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या फैसल टाउन कोठा पिंड के फ्लैट्स में एक ख्वाजा सरा के साथ रूनुमा हुआ और एक और ख्वाजा सरा इस तरह के मामलात की भेंट चढ़ा है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।